सीजन की शुरुआत में लीड शेंग की शादी के दिन से होती है, जो शेंग ग्रुप्स का इकलौता वारिस है। लेकिन शेंग इस शादी से खुश नहीं था, क्योंकि उसके दादा उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी अपने दोस्त की पोती सुयान से करवा रहे थे। जबकि शेंग तो अपनी बचपन की दोस्त टाइनवे को पसंद करता है, जो शेंग को उसकी शादी से एक रात पहले सेड्यूस करने की कोशिश करती है। और जब ये काम नहीं करता तो उसकी शादी वाले दिन सुयान के पास जाते हुए खुद को चाकू से जख्मी करती ऐसे याद करती है कि सुयान ने जेलसी में उसे मारने की कोशिश की। अब शेंग जो पहले ही सुयान को पसंद नहीं करता था, ये सब देख के तो उससे नफरत ही करने लगता है। और इस सब से हमें अंदाजा हो जाता है कि शेंग के दादा उसे टाइनवे जैसी लड़की से दूर रखने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन से पता चलता है कि टाइनवे की उस हरकत के बाद भी शेंग और सुयान की शादी नहीं रुकती है। लेकिन शेंग सुयान को अपनी पत्नी नहीं मानता, फिर भी सुयान पूरे दिल से इस रिश्ते को निभा रही है। ये ही बताने के लिए वो शेंग की तरफ बढ़ती है, तो उसके इम्बैलेंस होने की वजह से शेंग के ऊपर जा गिरती है। पर इससे पहले दोनों के बीच कुछ होता, शेंग को कॉल आ जाती है कि टाइनवे को होश आ गया है और वो फौरन उसे देखने निकल जाता है। सुयान एक अच्छी पत्नी होने का हर सबूत देती है, पर शेंग का पत्थर दिल इतनी आराम से पिघलने वाला तो था नहीं। वो उसे इग्नोर करने के लिए घर भी लेट जाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम सुयान को उसकी बचपन की दोस्त जिवन के साथ देखते हैं, जो सुयान की शेंग जैसी बेहिस आदमी से शादी पे खुश नहीं थी, क्योंकि कॉलेज में सुयान के पीछे बहुत से लड़के थे, जिनमें सबसे ऊपर गू का नाम था। खैर सुयान कॉल आने पर वापस घर चली जाती है, जहाँ शेंग की माँ और बहन आए हुए थे। वो दोनों भी सुयान को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इससे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती हैं। आखिर सुयान का सब्र जवाब दे देता है और वहाँ का माहौल गर्म होने लगता है कि तभी शेंग की एंट्री होती है, जो सुयान को अपनी माँ और बहन से बदतमीजी करता देख के उसे सफाई का मौका देने के बजाय फिर गलत समझ बैठता है। इस सब की वजह से डिसहार्ट हुई सुयान घर से निकल जाती है और इसके पास से हमें पता चलता है कि शेंग ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो तो बहुत साफ दिल और लड़कियों की इज्जत करने वाला इंसान था, इसीलिए सुयान उसे प्यार भी करती थी। पर अब उसका सुयान से बर्ताव बिल्कुल अलग था। सुयान को ऐसे सड़क पे बैठ के रोता देख के गू उसके पास आता है और उसकी खराब हालत देख के मजीद परेशान हो जाता है, जिस पर वो उसे घर छोड़ने जाता है। ऐसे आधी रात में सुयान को गैर मर्द के साथ घर आता देख के शेंग फिर से उस पर इल्जाम तराशना शुरू कर देता है। पर इससे पहले सुयान अपनी सफाई दे पाती बीमार होने की वजह से बेहोश होकर शेंग की बाहों में गिर जाती है। सुयान को ऐसे बेहोशी में भी रोते हुए शेंग को सफाइयाँ देता देख के शेंग थोड़ा हैरान हो जाता है, पर तभी उसे उसकी माँ की कॉल आ जाती है। अब वो टाइनवे को देखने हॉस्पिटल चला जाता है, जो शेंग को सुयान को छोड़ के उसके पास वापस आने के लिए इमोशनल करने लगती है। वहाँ सुयान को होश आता है तो वो वॉशरूम जाने के लिए उठती है, पर चक्कर आने की वजह से उसे ग्लास टूट जाता है, जिसमें जख्मी होकर वो फिर बेहोश हो जाती है। जिवन सुयान को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ वो दोनों शेंग और टाइनवे को साथ देख लेते हैं और जिवन का तो मीटर आउट हो जाता है, जिस पर वो शेंग और टाइनवे को अच्छी खासी सुनाती है। पर टाइनवे के ड्रामों के आगे शेंग को सुयान कहाँ नजर आनी थी, इसलिए वो गुस्सा होते हुए सुयान को उसकी दोस्त के साथ वहाँ से जाने का कहता है। गो सुयान के लिए परेशान से देखने हॉस्पिटल पहुँच जाता है और इस बात से बहुत दुखी नजर आता है कि सुयान ने उस जैसे प्यार करने वाले इंसान पे शेंग जैसे इंसान को अहमियत दी। सुयान के रूम से निकल के गू की टक्कर शेंग की बहन से होती है, जो गू के प्यार में पागल है, पर गू को तो सुयान के आगे कुछ नजर ही नहीं आता है। टाइनवे जिवन पे अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे जॉब से निकलवा देती है, जो सुयान को लगता है कि शेंग की हरकत है। ऐसे वो शेंग को बहुत बातें सुनाती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। तभी वहाँ शेंग के ग्रैंडपा पहुँचते हैं, जो उस पर टाइनवे की कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करने पे गुस्सा हुए उसे अपनी छड़ी से मारने लगते हैं, जो सुयान से बर्दाश्त नहीं होता, तो वो बीच में आती खुद जख्मी होते हुए शेंग को बचा लेती है। और शेंग के ग्रैंडपा शेंग को बस यही कहते हुए निकल जाते हैं कि उसे अपनी आंखों से पट्टी हटा के देखना होगा कि उसका सगा कौन है। जिसके बाद सुयान बहुत ही प्यार से शेंग के जख्मों पे मरहम लगाते हुए उसे माफी मांगती है, क्योंकि उसे गलतफहमी हो गई थी कि जिवन की नौकरी शेंग की वजह से गई, जबकि इसमें तो टाइनवे का हाथ था। सुयान जिवन को समझाती है कि वो दोबारा शेंग से ऐसे बात ना करे, पर जिवन का कहना था कि अगर वो उसकी दोस्त को ऐसे तंग करने का तो जिवन उसका बुरा हाल कर देगी। वहाँ टाइनवे फिर शेंग के पास क्लब पहुँच जाती है और शेंग के नशे में होने का फायदा उठाने की कोशिश करती है। पर हैरानी की बात ये थी कि शेंग तो सुयान के ख्यालों में गुम था, इससे टाइनवे को इग्नोर करते घर के लिए निकल जाता है, जहाँ सुयान शेंग की बर्थडे के लिए केक बना के लाती है। यहाँ फाइनली शेंग का सुयान के लिए दिल पिघल जाता है और दोनों के बीच रोमांटिक रिलेशन शुरू हो जाता है। शेंग के सोने के बाद सुयान प्यार से उसे देखती नजर आती है, पर नींद में ही शेंग के मुँह से टाइनवे का नाम सुन के सुयान का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वो आगे की बात सुने बगैर वहाँ से उठ के चली जाती है। जबकि शेंग तो ये बोल रहा था कि वो टाइनवे से दूर रहना चाहता है, क्योंकि उसे सुयान से प्यार हो गया है। सुबह उठने पर शेंग को सुयान तो कहीं नहीं मिलती, उल्टा साइड टेबल पे उसकी वेडिंग रिंग और डिवोर्स पेपर मिलते हैं। शेंग परेशानी में सुयान को ढूंढने घर से निकल जाता है, जबकि उसके घर के बाहर मजे से ये तमाशा देखती टाइनवे की मेमोरी से पता चलता है कि उसने शेंग की पॉकेट में
डिवोर्स पेपर डाले थे जो सूयन को मिल गए और गुस्से में वो उन्हें साइन करते हुए सब छोड़ के चली गई। सीन सूयन पे शिफ्ट होते हैं जो एक गाड़ी के आगे आते हुए आत्महत्या की कोशिश करती है। वहाँ शेंग पागलों की तरह से ढूंढ रहा था कि एक कॉल आने पर हॉस्पिटल जाता है, पर हॉस्पिटल में सूयन नहीं बल्कि शेंग के दादा थे जो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। वो शेंग पे रिवील करते हैं कि उन्होंने शेंग की तरह सूयन को भी शादी के लिए फोर्स किया था, जबकि सूयन को कभी भी शेंग और टाइनवे के रास्ते में नहीं आना चाहती थी, जिस पर शेंग को और बुरा लगने लगता है। खैर दादा मरते मरते उससे वादा लेते हैं कि शेंग हमेशा सूयन का ख्याल रखेगा। शेंग के दादा के फ्यूनरल वाले दिन सूयन भी आती है जहाँ शेंग उसे डिवोर्स के बारे में एक बार फिर सोचने का कहता है, पर सूयन अब मजीद समझौते के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए साफ इनकार करती वहाँ से चली जाती है। शेंग को घर जाके हर जगह बस सूयन ही नजर आ रही थी क्योंकि वो उससे पागलों की तरह चाहने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसके पछतावे में इजाफा करने के लिए उसे सूयन की डायरी मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि सूयन तो उसे बहुत ऐसे पागलों की तरह चाहती आई है। सीन्स 5 साल आगे चले जाते हैं जहाँ आज भी शेंग को बस सूयन का इंतजार था, लेकिन किसी को भी सूयन की कोई खबर नहीं थी। फिर एक पार्टी में सूयन गू की बाहों में हाथ डाले धमाकेदार एंट्री देते सबको हैरान कर देती है। शेंग फौरन सूयन से बात करने जाता है, पर सूयन उसकी किसी भी सवाल का जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तभी टक्कर लगने की वजह से वो शेंग की बाहों में जा गिरती है और उन दोनों को अपनी इंटीमेट होने वाली रात याद आ जाती है। सूयन इरिटेट हुई शेंग को खुद से दूर करती है कि गू वहाँ आ जाता है। उसे सूयन के इतने क्लोज देख के गुस्से में आता शेंग पंच कर देता है, पर सिचुएशन को संभालने के लिए सूयन उल्टा शेंग को ही थप्पड़ मार देती है। अगले दिन शेंग का असिस्टेंट उसे सूयन की पिछली 5 साल की सारी डिटेल निकाल के बताता है कि सूयन फ्रांस में थी और अभी भी एक नए नाम के साथ चाइना वापस आई है। यही वजह है कि शेंग उसे ढूंढ नहीं पाया था। अब सूयन के वापस आने पर शेंग टाइनवे को भी इग्नोर करने लगा था, जिसका गुस्सा निकालने के लिए टाइनवे होटल में सूयन से मिलने पर उसकी शेंग की बहन के साथ मिलकर बेइज्जती करने की कोशिश करती है, पर उन्हें पता चलता है कि अब ये वो पुरानी कमजोर सूयन नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी की डायरेक्टर बन चुकी है, जिस पर उन दोनों का तो मुंह खोला का खोला रह जाता है। मीटिंग के बाद जब सूयन होटल से निकलती है तो शेंग उसे बात करने के लिए जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है, जो पीछे खड़ा गो देखकर जेलसी से आधा हो जाता है। अपने ऑफिस लाके शेंग एक बार फिर सूयन की गलतफहमी दूर करने की नाकाम कोशिश करता है, पर कोई खास फायदा नहीं होता। उल्टा दोनों अजीब तरीके से क्लोज आ जाते हैं, जो अंदर आती टाइम में देख के आग बगोला हो जाती है। लेकिन शेंग उसे सफाइयाँ देने के बजाय खुद से दूर रहने का कहता है, क्योंकि अब उसके दिल में टाइनवे के लिए कोई जगह बाकी नहीं थी। टाइनवे के वहाँ से जाने के बाद शेंग का असिस्टेंट उसे एक चैरिटी शो का बताता है। पहले तो शेंग वहाँ जाने से इनकार कर देता है, फिर सूयन के वहाँ होने का पता चलने पर वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। शेंग की माँ सूयन को मिलने बुलाती है, क्योंकि टाइनवे शेंग के आगे अपनी दालना गलती देख के अब उसकी माँ के आगे अपना रोना रोने लगती है, जिस पर वो सूयन को बुला के उसे शेंग की जिंदगी से निकलने के लिए सौदा करने लगती है। सूयन उन्हें तंग करने के लिए अपनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम करने का कहती है और गुस्से में आते हुए शेंग की माँ उस पे हाथ उठाने ही लगती है कि शेंग वहाँ पहुँच जाता है, जैसे जिवन ने कॉल करके वहाँ उसकी माँ के असल रंग दिखाने के लिए बुलाया था। सूयन जिवन को दोबारा ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो शेंग के फैमिली ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है। शेंग अपनी माँ को दोबारा ऐसा करने से सख्ती से मना करता है। यही नहीं, उन्हें उसके और टाइनवे की शादी के ख्वाब देखने से भी रोक देता है, और अगर ऐसा न हुआ तो वो उनका खर्चा उठाना बंद कर देगा और उनके परिवार के सारे नकारा लोगों को भी जॉब से निकाल देगा। सीन्स चैरिटी इवेंट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ अनाथ बच्चों की चैरिटी के लिए सूयन के इयररिंग्स की बोली लगती है और एक हीरोइक एंट्री देते हुए शेंगू को अच्छी टक्कर देता 1 मिलियन में उन इयररिंग्स को खरीद लेता है। इयररिंग्स तो वो सूयन को ही गिफ्ट कर देता है, पर बदले में वो सूयन को अपने साथ ड्रिंक करने का कहता है। उन दोनों को क्लोज आता देख के गू के साथ साथ टाइनवे का भी दिल चलने लगता है, इससे दोनों मिलके उन्हें अलग करने की प्लानिंग करने लगते हैं। वहाँ सूयन शेंग कैसे सबके सामने उसे क्लोज आने पर गुस्सा होने लगती है और उसके मुंह से ये भी निकल जाता है कि वो शेंग ही था जिसने डिवोर्स मांगा था और अब ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे उसे सूयन की बहुत परवाह है। ये सुन के शेंग शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि बेचारे को तो टाइनवे की चाल का पता ही नहीं है। गू सूयन से उसकी शेंग के लिए फीलिंग्स पूछता है, जिस पर सूयन साफ कह देती है कि अब उसका शेंग से कोई ताल्लुक नहीं। तभी वहाँ सूयन की बेटी मून आ जाती है और इन सब के साथ कोई बच्चेस बना लेता है, जो जाहिर है टाइनवे ही थी। वो बच्चेस के साथ सीधा शेंग के पास पहुँचती है और मून को गू की बेटी बताते हुए शेंग के दिल में सूयन के लिए बदगुमानी पैदा करने की कोशिश करती है। अगली सुबह शेंग सूयन और गू को मून को स्कूल ले जाता देखता है और उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद मून को अपने साथ ले जाता है। वहाँ ऑफिस में सूयन अपनी असिस्टेंट को एक फ्लर्ट बिजनेस पार्टनर के साथ उसकी डिनर मीटिंग फिक्स करने को कहती है, क्योंकि वो उनका एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट रुकवा के बैठा था कि तभी उसे सिवन की कॉल आती है कि मून स्कूल से गायब है। सीन्स शेंग और मून पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके बाद शेंग उसे घर ले आता है और सूयन से इतनी बड़ी बात छुपाने पर
गुस्सा होने लगता है। तब सुयान रिवील करती है कि घर से निकलने पर उसका एक्सीडेंट हुआ था और हॉस्पिटल में जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो सबसे पहले शेंग के पास ही आने के लिए निकली थी, पर उसे टाइनवे के साथ देख के उसने अपना इरादा बदल लिया और गू की मदद से फ्रांस एक नई शुरुआत के लिए चली गई। शेंग सुयान से अपनी पुरानी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता सब ठीक करने का कहता है, पर सुयान उसे अपनी और अपनी बेटी से दूर रहने का कहता है, जिसके लिए शेंग हरगिज़ तैयार नहीं था और तब तक हार न मानने का वादा करता है जब तक वो सुयान का दिल अपनी तरफ से साफ नहीं कर लेता। अगले दिन वो सुबह मून के स्कूल टाइम पे सुयान के घर के बाहर पहुंच जाता है और ऑफिस से लेट होने की वजह से सुयान मून को शेंग के साथ भेज देती है। स्कूल के बाद शेंग मून को अपने ऑफिस ले आता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि रोज स्कूल के बाद मून यहाँ आएगी ताकि दोनों साथ रह के एक दूसरे को मजीद जान सके। सीन सुयान पे शिफ्ट होते हैं। जो मीटिंग पे जाती है वो आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। यही नहीं, वो सुयान की ड्रिंक में कुछ मिला भी देता है ताकि उसका फायदा उठा सके। वहाँ टाइनवे शेंग के ऑफिस मून से मिलने पहुँच जाती है, जहाँ वो मून को डराने लगती है और कह देती है कि वो उसकी स्टेप मॉम है। तभी शेंग वहाँ पहुँच जाता है और टाइनवे को ऐसे उसकी बेटी को तंग करने पर बुरा भला कहते हुए अपने ऑफिस से निकाल देता है और अब वो टाइनवे की किसी ट्रिक में भी नहीं आता है। ये सब देखते हुए मून शेंग को पहली बार पापा कहती है और सुयान और उसके बीच सब ठीक करवाने में मदद करने का वादा करती है। तभी शेंग का असिस्टेंट आके उसे सुयान की मीटिंग का बता देता है, जिस पर शेंग सही मौके पर हीरोइक एंट्री देते हुए अपनी हीरोइन के साथ कुछ भी गलत होने से बचा लेता है। इस हादसे के बाद सुयान इतना डर गई थी कि शेंग उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ता। घर आने पर जब वो सुयान को बेड पे लिटाता है तो नशे में होने की वजह से सुयान शेंग को अपने क्लोज कर लेती है और दोनों के बीच किस हो जाती है, पर शेंग इससे ज्यादा और कुछ नहीं करता क्योंकि वो सुयान के नशे में होने का फायदा नहीं उठाना चाहता था। जो अगले दिन होश में आने पर याद करके सुयान को बहुत अच्छा लगता है। बाहर से आवाजें आने पर जब वो बाहर जाती है तो शेंग मून और उसके लिए नाश्ता बना रहा था, पर सुयान उसके बनाए नाश्ता खाने से वैसे ही मना कर देती है जैसे शेंग उसके साथ किया करता था। शेंग के वहाँ से जाते वक्त वो सुयान को फिर से शादी की ऑफर करता है, पर सुयान उसे ये कहते हुए साफ इनकार कर देती है कि अब वो उसके लिए लिटिल मून के पिता के अलावा और कोई हैसियत नहीं रखता है। नेक्स्ट सीन में गू भी सुयान को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर सुयान के दिल में आज भी शेंग ही था, चाहे वो इस बात को माने या ना माने। इसलिए गू को भी इनकार कर देती है। उसके वहाँ से जाते ही हमें पता चलता है कि गू ये सब टाइनवे के कहने पर कर रहा था और अब सुयान को इनकार कर देती है तो वो शेंग को हराने की कोशिश में लग जाता है, जिसकी शुरुआत वो शेंग की बहन का फायदा उठाते हुए करता है। जैसे हमें पहले दिखा था कि शेंग की बहन गू को पसंद करती है तो उसके प्यार का फायदा उठाते हुए उसके नाम की शेंग कंपनी के सारे शेयर्स गू अपने नाम करवा लेता है और अपना काम पूरा होने के बाद गू उसे वापस इग्नोर करने लगता है, जिस पर डिसहार्ट हुई शेंग की बहन और टाइनवे ड्रिंक करने लगती हैं, जहाँ टाइनवे शेंग की बहन की मासूमियत का फायदा उठाते हुए उसे सुयान की जान लेने का कहती है और वो पागल भी नशे की हालत में ड्राइव करते हुए सुयान को हिट करने ही लगती है कि शेंग बीच में आता उसे बचा लेता है पर खुद जख्मी हो जाता है। उसकी इस हरकत की वजह से शेंग और सुयान और करीब आ जाते हैं। हॉस्पिटल में जब शेंग की माँ और बहन इसे देखने आते हैं तो शेंग उन्हें बहुत बुरा भला सुनाता है, जिस पर इसके रूम से निकलने पर टाइनवे के सामने आने पर शेंग की माँ और बहन मजीद उसकी मदद से इनकार करते हुए सारे रिश्ते खत्म करती निकल जाती हैं। अगले दिन सुयान शेंग को हॉस्पिटल से घर ले जाने आती है तो शेंग उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले जाता है, जहाँ उसने इतने सालों में भी सुयान की कोई सेटिंग को नहीं छेड़ा था और ये सब देख के सुयान इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद रात में वो शेंग की लिखी हुई डायरी पढ़ती है जिसमें उसने सुयान से दूर जाने के बाद अपने दिल का हाल लिखा था। उसे इमोशनल देख के मून भी उसे शेंग को माफ करने के लिए मनाने लगती है। जिसके बाद सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज आने पर वो रिवॉर्ड के तौर पे जिद करती शेंग और सुयान को साथ डिनर पे ले जाती है और वैलेंटाइंस डे होने की वजह से वहीं दोनों को किस भी करने का कहती है। नेक्स्ट सीन में शेंग को पता चलता है कि कोई बहुत तेजी से उसकी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है। तभी शेंग को मून की कॉल आती है जो उसे सुयान के बेहोश होने का बताती है, जिस पर शेंग फौरन उनके घर पहुंचता है और डरी हुई मून उन दोनों को हमेशा साथ रहने का कहती है। रात शेंग वहीं सुयान के पास गुजारता है जहाँ सुयान का दिल भी उसके लिए पिघल जाता है और दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन शेंग की माँ और बहन भी आके हुए सुयान से अपनी हर बदतमीजी की माफी मांगते हुए सब सही कर लेती हैं। रात में टाइम में अपनी हार एक्सेप्ट करते हुए सुसाइड की कोशिश करती है, पर शेंग और सुयान सही टाइम पे वहाँ पहुँचते हुए उसे बचा लेते हैं। फिर सीजन का आखिरी विलन यानी गू सामने आते हुए रिवील कर देता है कि वो ही शेंग की कंपनी के शेयर्स खरीद रहा था, जिसकी वजह सिर्फ सुयान नहीं थी बल्कि गू शेंग का सौतेला भाई है, जिसकी माँ को उसके दादा ने फैमिली में एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उसके पिता के उन्हें छोड़ के जाने के बाद गू की माँ पागल हो गयी। तब से ही गू ने शेंग परिवार से बदला लेने की ठान ली थी। यही नहीं, फिर शेंग की वजह से गू का प्यार यही सुयान भी उसे नहीं मिली तो उसकी नफरत में इजाफा हो गया। शेंग गू की हरकत की वजह से काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास कंपनी के बहुत सारे शेयर्स थे और ऐसे शेंग कंपनी से हाथ भी धो सकता था, पर सुयान उसे काम डाउन करते हुए यकीन दिलाती है कि वो हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ है, जिस पर शेंग को उस पर बहुत
बहुत प्यार आता है और दोनों किस करने लगते हैं। अगले दिन शेयर होल्डर्स की मीटिंग में शेंग रिवील करता है कि उसकी कंपनी बहुत बड़े कर्जे में है और अगर गु ने कंपनी खरीदी तो सारा कर्जा भी उसे ही उतारना पड़ेगा, जिस पर गु अपना लॉस होता देख के पीछे हो जाता है और कंपनी शेंग के नाम ही रहती है। नेक्स्ट सीन में शेंग अपने घर में बहुत रोमांटिक तरीके से सुयन को वापस शादी के लिए प्रपोज करता है और सुयन भी हाँ कर देती है और इसी रोमांटिक मोमेंट पे इस सीजन का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।